हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 39वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नन् अधर्म अभिभवति उत। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस श्लोक में अर्जुन बता रहा है कि कैसे जो परंपराएं हैं और जो रीति रिवाज हैं और आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका नाश हो जाता है अगर उनको, जो हमारे परिवार में जो बड़े हैं, अगर वो चले जाएं या उनका वध हो जाए, तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यवसायों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ जो विषय है शिला प्रभुपाद के तात्पर्य से हम उसका कुछ उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्णाश्रम क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और आश्रम। वर्ण जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो वैदिक काल में वैदिक भारत में 4 वर्ण हैं। क्षत्रिय, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 ही आश्रम होते हैं हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन का अवधि काल 100 वर्ष है तो पहले 25 साल ब्रह्मचारी आश्रम जिसमें व्यक्ति विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता है, फिर अगले 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम जिसमें वो विवाह उपरांत बच्चे पैदा करता है, और 50 साल से 75 वर्ष फिर वानप्रस्थ आश्रम जब वो अपने गृहस्थ जिम्मेवारियां अपने बच्चों के ऊपर डालकर उससे निवृत्त हो जाता है। और उसके बाद संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में जो व्यक्ति है वो घर से संन्यास ले लेता है अपने परिवार सदस्यों से और अपना पूरा जीवन जो बचा है उसको भगवान की सेवा में, उसके जो भगवान के नाम का प्रचार करने में लगाता है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था और पद्धति है। यद्यपि वर्तमान समय में वर्णाश्रम पद्धति को
कोई नहीं मानता, अब ये पद्धति नहीं मानी जाती। परंतु फिर भी परिवार के बड़े और मुखिया को धार्मिक सूत्रों का पालन करना चाहिए और आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त करने चाहिए। इसी प्रकार उदाहरणतः मैं अपने परिवार में मुखिया होने के नाते धार्मिक सूत्र और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करता हूँ, ताकि मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिले और बुरी आदतें न लगें। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं श्रील प्रभुपाद और अपने गुरुदेव के निर्देशों का पालन करूं पूरी निष्ठा से। यहाँ हमें निर्देशों की आत्मा को समझना चाहिए। वध का तात्पर्य है वयोवृद्धों की बुद्धिमत्ता का वध, यानी जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनका पालन करने की जो बुद्धि है उसका वध होना। इसलिए किसी भी अवस्था में हमें इन आध्यात्मिक मूल्यों को जिंदा रखना है और आगे आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना है। तो यही इस श्लोक का जो विषय है कि जो परंपराएं हैं, जो वैदिक काल से जो सिस्टम चलता आया हुआ, जो व्यवस्था आई है चलती आई हुई, वो उसका कुछ पर्पज़ है, उसका कुछ उद्देश्य है, ताकि हम आध्यात्मिक जो मार्ग है उस पर उन्नति कर सकें। इसलिए हमें उन मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने परिवार में सदा उसको पालन करना चाहिए, ताकि जो परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनको उन मूल्यों का लाभ मिले। तो आज के इस ऑडियो सेशन में इतना ही, और अपने जो टिप्पणी और प्रश्न हैं मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर फॉरवर्ड करें और इन ऑडियो सेशंस को अवश्य सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।